हाय, वेलकम बैक। इस ऑडियो को सुनने के बाद में आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। आप जो लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस चाहते हो वो आप प्राप्त कर सकते हो और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आज का ऑडियो बेस्ड है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट की बुक समरी पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में ऑथर बोलते हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ। कई लोग दूसरों की कामयाबी देखकर जेलसी फील करते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लें तो आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनके गुड वर्क के लिए अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि किसी का प्रमोशन हो गया, कोई जॉब में एक हाई रेंज पर पहुंच गया, या फिर किसी ने कुछ नया घर बना लिया, तो आपको जेलसी नहीं होती, आप लोगों को अप्रिशिएट करने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे 70% ऑफ पीपल हैव लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लोगों के अंदर खुद के प्रति विश्वास नहीं होता। दे ऑलवेज फील अफ्रेड, उनको डर लगने लगता है और उन्हें अपने ही काबिलियत पर विश्वास नहीं होता। इस तरह के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास करना। अपने ऊपर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स यानी कि सकारात्मक विचार सोचना होगा। अपने इमोशंस को भी पॉजिटिव रखना होगा। एक काम करिए, आप एक कॉपी और पेन उठा लीजिए और अपने पॉजिटिव फीचर्स लिखिए। आप में कौन कौन से गुण हैं आपके अंदर। शायद हो सकता है हेल्पिंग नेचर के हो, आप लोगों को दान करते हो, आप पूजा करते हो। जो भी पॉजिटिव फीचर्स आपके अंदर है उसको नोट कर लीजिए। विश्वास कीजिए कि गॉड हमेशा आपके साथ है और वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जब आप किसी भी चीज पर विश्वास करते हैं और उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं तो यही एक दिन सच्चाई बन जाती है। दूसरा चैप्टर, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। एक शांत मन एक तनाव से भरे मन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। यदि आप बहुत तनाव वाला जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहा है। तो यहां पर आपको अपने विचार बदलने की जरूरत है और मन को शांत करने की जरूरत है। अपने माइंडसेट को बदलने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपको अपने सोच को बदलने की जरूरत है। यू हैव टू चेंज योर थॉट्स टू चेंज योर माइंडसेट। और ये बहुत आसान है, अपने फोकस को शिफ्ट करके। एक एग्जांपल लीजिए, यदि आप किसी लाल चीज को देखते हैं, अगर आप लाल चीज के बारे में सोचेंगे तो आपको हर जगह लाल चीज ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप किसी व्हाइट चीज पर फोकस करेंगे तो आप व्हाइट चीज को ही देखेंगे। और कहते हैं ना कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो अपने फोकस को शिफ्ट करिए। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन से सभी नेगेटिव विचारों जैसे कि डर, जलन, नफरत और पछतावे की भावनाओं को पूरी तरह से निकाल दें। इस प्रोसेस को कम से कम 2 बार दिन में रिपीट करिए। थिंक अबाउट हैप्पीनेस, खुशियों के बारे में सोचिए। मन को शांत करने के लिए आप प्रकृति यानी कि नेचर का सहारा ले सकते हैं और अच्छी तस्वीर देख सकते हैं। जैसे कि कोई सीनरी का सीन आप विजुअलाइज कर लीजिए अपने मन पे, या फिर एक मून लाइट, जैसे हम गांव में किसी बाहर खाट के ऊपर बैठ करके खुले आसमान को देखते हैं, वैसा विजुअलाइज कीजिए, आपको शांति का अनुभव होगा। इस तरह के पॉजिटिव विचार्स आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगी। एक काम और कर सकते हैं, आप अकेले किसी शांत जगह में जाकर बैठ जाइए और आंख बंद करके सोचिए कि आपके जैसा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा करते वक्त आप कोई भी नेगेटिव विचार नहीं रखना है। जस्ट फील द स्टिल वाटर। एक स्थिर पानी जैसे रहता है शांत, एक झील का पानी जैसे शांत रहता है, वैसे ही आपका मन पूरी तरह से शांत है। आप कितनी देर तक स्टिल वाटर की तरह रह सकते हैं। तीसरा चैप्टर है हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। आप जो भी सोचते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। यदि आप सोचेंगे कि आप बहुत थके हुए हैं तो ये बात आपका शरीर मान लेगा। आपके मन में विश्वास भरने के आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। जब आप अपने अंदर विश्वास भरते हो तो आपके अंदर से एक एनर्जी जनरेट होती है, कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और यही कॉन्फिडेंस
एनर्जी के रूप में आपके अंदर प्रकट होती है। सक्सेसफुल लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं। यू विल रिमेन पावरफुल इफ यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। फोर्थ चैप्टर है ट्राई पावर ऑफ प्रेयर, मतलब कि प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग करें। एक कहानी सुनाता हूं आपको। दो लोग थे जिसमें से एक अपने बिजनेस को लेकर के बहुत परेशान था, बहुत ही दुखी था और अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी है जो मेरी मदद कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद उस व्यक्ति ने दोस्त से कहा कि तुम गलत कह रहे हो। मुझे पता है कि दुनिया में सारे परेशानियों का हल होता है। कोई ना कोई पावर जरूर होती है जो हम सबकी मदद करती है और उस पावर से मिलने के लिए तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना करने के बाद वो व्यक्ति पहले से ज्यादा खुश और होपफुल रहने लगा। तो हमारे मन की जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वह सिर्फ तब होती है जब हमारे मन के अंदर शांति नहीं होती। और प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमारे मन को शांति दोबारा ला सकती है, दोबारा जनरेट कर सकती है और हमें हमारी आत्मा से कनेक्ट करती है। इफ वी बिलीव दैट गॉड विल लिसन टू अस, दे विल डेफिनेटली लिसन टू अस। अगर आप भगवान से पूरे मन से प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। प्रार्थना में हमारे हर परेशानियों को खत्म करने का पावर होती है। इसके लिए आपको यह जानने की जरूरत है कि आप जब भी प्रार्थना करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर के साथ जुड़ रहे हो। किसी भी तरह की प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। पॉजिटिव विचारों से ही प्रार्थना की पावर महसूस होती है। प्रार्थना करते वक्त आपके आसपास से एनर्जी की किरणें निकलने लगती है जो एक व्यक्ति से होकर के फिर भगवान के पास जाती है और पूरे यूनिवर्स में हमारे प्रार्थना की वाइब्रेशंस चलने लगती है। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जिसको यूज करके आप प्रेयर कर सकते हो, जैसे कि दिन के 24 घंटे में से कुछ वक्त अपने लिए निकालिए और भगवान के बारे में सोचिए। ये प्रोसेस आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। दूसरा ऐसे कर सकते हैं कि आप जब भी किसी बात के लिए परेशान हो तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में यह विश्वास कीजिए कि भगवान आपके चारों तरफ हैं और वह आपको देख रहे हैं। ऐसा करने से आप भगवान की प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। तीसरा, हमेशा भगवान को धन्यवाद कीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो वह भगवान तक जरूर पहुंचेगी। कभी ये मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने क्या दिया। भगवान ने जो भी दिया उसका धन्यवाद कीजिए। आप जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वह कीजिए, फिर आपका रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी। पांचवा चैप्टर है कि हाउ टू क्रिएट योर हैप्पीनेस, अपनी खुशियां कैसे क्रिएट करें। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आप खुश हैं या नहीं हैं, तो इसका जवाब सिर्फ आपको ही पता होगा। इसका जवाब और किसी को नहीं पता होगा। आप अपने लिए खुशियां खुद ही तैयार करते हैं। खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने आसपास नेगेटिव बातों को ही देखते रहते हैं और खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं। बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय हम अपने होप ढूंढ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार और आपके आसपास के लोग आपको देखकर खुशी अनुभव करेंगे। खुश रहने के लिए आप अपने डेली रूटीन में छोटी छोटी चीजें अपनाकर खुश रह सकते हैं। जैसे कि आप सुबह उठकर के शीशे के सामने बोलिए कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। जब आपको खाना मिले तो कहिए कि वाह क्या बात है, आज के खाने में तो मुझे मजा आने वाला है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप हमेशा ट्राई करिए कि कुछ भी चीजों में पॉजिटिव चीज देख करके उसमें खुशी अनुभव करें। छठवां चैप्टर है स्टॉप फ्यूमिंग एंड
फ्रेटिंग, इसका मतलब है कि आप अपनी नजरिया और झुकना बंद कीजिए। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको अपने गुस्से की आदत को छोड़ देना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में ज्यादा गुस्सा करते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार हो जाते हैं। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपका दिमाग शांत होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा करना शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके मन से आपके दिमाग में एक टॉक्सिन्स रिलीज होती है और वो व्यक्ति को कमजोर बना देता है, जिससे व्यक्ति ज्यादा तनाव में चले जाता है और दिमागी परेशानियां बढ़ जाती हैं। भले ही आप दिन भर में कितना ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट निकाल करके शांति महसूस करनी चाहिए। ऐसा करने से आप यकीनन बहुत ज्यादा शांति का एहसास करेंगे। हमारा दिमाग शांत हो तो हमारा शरीर भी शांत होता है, इसलिए हमारा फिजिकल एटीट्यूड भी मेंटल एटीट्यूड की तरह ही होना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स इस बुक से। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूं। यदि आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। ये ऑडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर लिसनिंग।